तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 1.3 जिसमें आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्याओं को। उसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हमें सभी को पता है, लेकिन ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। देखो एक क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी दो चीजें बताऊंगा। दो चीजें कौन सी? एक तो ये देखो बच्चों कि अपनी जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, और दूसरी चीज अपरिमेय क्या होती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना क्या है, बहुत ही जरूरी है, तभी आप ये सिद्ध कर पाएंगे। परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। परिमेय में देखो मान के चलो दो प्रकार की होती हैं। एक तो मैं बोल देता हूं आपको शांत दशमलव, ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो होता है शांत दशमलव, दूसरी परिमेय होती है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इनका मतलब समझाऊंगा, अभी देखते रहो। अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो होती हैं अपनी अशांत अनावर्ती, बस ये इतनी होती हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव। ओके, तो ये है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो शांत दशमलव क्या होता है, ध्यान से देखना। मान के चलो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 7/2, तो आप भाग दोगे 7 में 2 का तो आएगा 3.5। ठीक है, ये हो गया। मान के चलो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 11/5, 11/5, तो 5 दूनी 10, 1 बच गया 10, और ये हो जाएगा आपका आंसर 2.2। वहीं पे मैं बात करता हूं अशांत आवर्ती दशमलव की। ठीक है, आप देखोगे एग्जाम्पल तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अशांत आवर्ती दशमलव मान के चलो मैं 10 में भाग दे रहा हूं 3 का, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 10 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3.3333 ऐसे क्या होगा, चलता रहेगा। मान के चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 22/7 लेते हैं। 22/7, 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, 1 बच गया 0, तो 10, 10 में 7 का एक बार, 3 बच गए 0 लगाया 30, 30 में 7 का जाएगा 4 बार, 2 बच गए 0 लगा दिया 20 हो गए, तो 7 दूनी 14, 6 बच गए 0 लगा दिया तो 60 हो गए, 60 में 7 का देंगे हम 7 8 56, 56 हो गया। 56 के बाद में बच गए अपने 57 58 59 60, 4 बच गए, 4 बच गए तो 40 हो गए, 40 में 7 का देंगे तो 7 5 35 हो गया, 35 हो गया तो 5 बच गया, 5 के 0 लगा देंगे 50, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 1 बच गया, 1 के 0 लगा देंगे तो 7 का भाग जाएगा एक बार, 3 बच गए, 3 के 0 लगा देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 7 चौके 28, 2 बच जाएगा 0 लगा देंगे 20, तो 7 दूनी 14। कुछ चीज समझ में आ रही है क्या? ये देखो वापस आने शुरू हो गए ना, 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, 7 दूनी 14, अब की बार 8 ही आएगा। 6 बच गए थे, 14 है तो 60 हो जाएंगे, 60 में भाग देंगे 7 का तो 8 बार जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 8 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 4 2 8 5 7, 1 4 2, वापस इससे शुरू हो गए ना, तो अब यही संख्या आएगी बार बार। ठीक है, आप भाग देके और ये चेक करना अभी बैठे बैठे, भाई ये वाली संख्या रिपीट होगी अपनी 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 आएगा वापस। अब तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार, जैसे 10/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर एक बार का निशान लगा देंगे। इस बार का मतलब होता है कि ये 3 ही आता रहेगा। अब यहाँ पे इतनों के ऊपर बार लगाए मतलब यही सारे क्या होंगे, अब आते रहेंगे। ये हो गया अपना अशांत। समझ गए बच्चे लोग सारे? अशांत, अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद में अंक आते ही रहेंगे, शांत नहीं होंगे।
शांत नहीं होंगे, लेकिन उनकी आवर्ती होगी। आवर्ती मतलब है कि भाई कुछ अंक आने के बाद में वापस वही शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये आएंगे, इसके बाद वापस यही अंक, 3 3 के बाद में वापस 3 वापस 3 वापस 3 3 3 3 चलता रहेगा। मतलब आवर्ती होगी लेकिन अशांत रहेंगे। आवर्ती होगी लेकिन अशांत रहेंगे। अशांत मतलब कि चलते ही जाएंगे, शांत नहीं होंगे। और ये होता है शांत दशमलव, मतलब पॉइंट के बाद में 1 या 2 अंक तक भाग जाता है और फिर भाग रुक जाता है। तो ये हो गया बच्चा लोग। अब देखो आगे, अशांत अनावर्ती दशमलव, ये क्या होता है? ध्यान देना, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया या पाई हो गया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं √2 के मान की। तो आप सभी को पता है √2 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यही मान हम काम में लेते थे, 9th में आपने 1-2 बार काम में लिया होगा ये मान कि 1.414 होता है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम ज्यादा लिख देते हैं तो 414 होता है, ये होता है, मैंने 141 लिख दिया, 1.414। तो ये हो जाएगा अपना 41 42 ऐसे कुछ इसका मान आता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे से इसका कुछ मान आता है, ऐसे आता है शायद, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना। अब इसमें एक चीज नोट करना, आप देखो यहां पे 22/7 लिखा था, क्या रहा था 1 4 2 8 5 7, फिर से वही शुरू हो गए थे ना, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या ऐसा? देखो 4 के बाद में 1 है, फिर 4 के बाद में 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3, मतलब हर बार अलग संख्या आ रही है। हर बार क्या हो रहा है अपने? अलग संख्या आ रही है, मतलब कि भाग तो जाता जा रहा है, मतलब अशांत तो है लेकिन साथ साथ अनावर्ती भी है। अनावर्ती मतलब कि जो कोई फिक्स अंक है उनकी आवृत्ति नहीं हो रही, हर बार नए नए अंक आ रहे हैं, हर बार क्या हो रहे हैं? नए नए अंक आ रहे हैं। हम बात करते हैं पाई की, तो पाई को हम 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 का मान तो ये हो जाता है, लेकिन पाई का देखो रियल मान क्या होता है अपने? पाई का मान होता है 3.14, हम यही लिखते हैं ना 3.14, लेकिन अगर इसका मान आगे हम निकालते जाएं तो ये होता है 14 15 92 65 35, ऐसे इसका कुछ मान आता है, ठीक है, 35 ऐसे लगभग इसका कुछ मान आता है। आप कैलकुलेटर में निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे पाई और फिर बराबर वाला बटन दबाना तो उसका मान आ जाएगा। ये होता है पाई का, या फिर इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं बोल के कि पाई का मान क्या होता है। ओके, ये चीज देखो। अब भाई ये मान आगे भी चलता रहेगा, तो यहां से बात क्या समझ में आ रही है कि 3.14159265 मतलब हर बार क्या है? कोई अलग संख्या आ रही है, मतलब पॉइंट के बाद में भाग जा रहा है, मतलब अशांत है। मतलब क्या है? अशांत है, लेकिन अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब अनावर्ती मतलब हर बार कोई नई संख्या है, आवर्ती नहीं है। अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं है। आवर्ती का मतलब हमारे पास क्या होता है कि एक ही संख्या क्या होए, बार बार आए, या फिर कुछ संख्याओं का समूह है वो जो एक बार आ जाए, फिर दोबारा आ जाए, फिर तीसरी बार आ जाए, फिर चौथी बार, ऐसे अनंत बार चलता रहेगा। तो ये हो गया अपना परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। पता चल गया आपको कि परिमेय संख्याएं हैं उनको हम ऐसे फिक्स लिख सकते हैं, जैसे कि 22/7 को हमने ऐसे फिक्स लिख दिया कि ये इतना होता है, 10/3 को हमने ऐसे लिख दिया कि ये इतना होता है, ठीक है। शांत दशमलव है, इनको तो हम लिख ही देंगे, इतना पॉइंट निकाल के इनको भी लिख देंगे। लेकिन जो अशांत अनावर्ती जो अपरिमेय संख्या होती है, इनको हम ऐसे फिक्स नहीं लिख सकते कि ये मान इतना होता है। बताओ फिक्स लिख सकते हैं क्या इनमें से किसी को भी? क्योंकि भाग तो आगे तक जाता रहेगा, तो इनको हम नहीं लिख सकते। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये होता है। एक चीज आपको यहां से और समझनी होगी कि ये जो पाई का मान देखो 3.14 आ रहा है, और 22/7 का मान भी देखो 3.14 आ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इसीलिए पाई को लिखते हैं 22/7, बाकी पाई का मान 22/7 फिक्स नहीं होता है। समझ गए होंगे इतनी बात। अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गई अपनी, ये दोनों तो होती है परिमेय संख्याएं और ये होती है अपरिमेय संख्या जिसका भाग जाता ही जाता है।
और हर बार कोई नई संख्या मिलती है। अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखो, पहला ही क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय का मतलब आपको पता चल गया है कि भाई कुछ आएगा पॉइंट के बाद में और फिर नई नई संख्याएं आती जाएंगी, वापस रिपीट कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गई अपनी चीज। उसके बाद में देखो परिमेय संख्या मैंने आपको यहां पे बताई थी कि परिमेय एक तो शांत वाली होती है, एक अशांत और आवर्ती वाली होती है। अशांत आवर्ती वाली में मैंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, आपको याद होंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई परिमेय संख्या होती है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे लिखते हैं अतः √5 बराबर a/b, ठीक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 एवं a व b परस्पर सह अभाज्य हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझना एक बार कि √5 बराबर a/b, ठीक है। √5 बराबर a/b हो गया। अब देखो a/b मतलब कि ऐसी कोई संख्या a/b, समझ गए ना मेरी बात, कि a/b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b देखो नीचे है ना, क्योंकि अगर नीचे मान लो हम कभी भी अगर 0 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो उसका मान अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अनंत का निशान होता है। ऐसे 8 को ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है, ये अनंत का निशान होता है। तो ये क्या हो जाता है अपना कि अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान उसका अनंत आ जाता है। तो यहाँ पे अनंत मान हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लिख देंगे कि b है वो 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एवं a व b परस्पर सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब समझो, जैसे मान लो कि अगर मैं लिखता हूं 25/10, तो ये अपने सहभाज्य होते हैं, ये अपने क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं, क्योंकि इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है। अब इसमें 5 का भाग दे दो तो इसमें 5 बार चला गया, 10 में भी 5 का भाग है 2 बार चला गया, तो अब ये हो जाएंगे सहअभाज्य। अब ये क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात कि अब इन दोनों में और आगे भाग नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से अभाज्य रहेंगे, तो ये हो गए सहअभाज्य। इतनी सी चीज आपको क्या करनी है, इस लाइन से समझनी है कि सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। जिन दोनों में अगर किसी संख्या का भाग जाता है तब तक भाज्य रहेंगे, जब भाग जाना बंद हो जाएगा तो सहअभाज्य हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात, मतलब ए में बी का भाग नहीं जा रहा, ए में बी का भाग नहीं जा रहा, सीधा सीधा मतलब ये हुआ। अब देखो आगे, ये लिख दिया। इसके आगे हम क्या करेंगे कि ये अपनी क्या है, एक परिमेय संख्या है, हम इसका वर्ग कर देंगे। बोलो क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो 5 का वर्ग करो भाई, अंडर रूट में है, 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन अंडर रूट 25 का मान 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना a² बट्टा b², a² बट्टा b²। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स यहां से कि अगर a² में हम b² का भाग देंगे तो 5 आएगा। भाई यही तो हो रहा है यहां से, a² के बट्टा में b² है बराबर में 5 है, मतलब a² में अगर b² का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पे हम क्या लिख देंगे, अतः a² b² से पूर्णतः भाज्य है। क्या है, पूर्णतः भाज्य है। तो a भी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, a भी b से पूर्णतः
भाज्य होगा। क्या होगा? पूर्णतः भाज्य होगा। आपको लिखना क्या है यहाँ पे? देखो ये लाइन तो आपको रटनी है, ठीक है ना। ये लाइन तो आपको पता है कि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है। ये लाइन इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। फिर हमें वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में लिख देना कि ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग जाता है, तो ए भी बी से क्या होगा? पूर्णतः भाज्य होगा। कैसे होगा? देखो जैसे मान लो कि अगर 10 का स्क्वायर है और बट्टा में है 5 का स्क्वायर, मतलब 100 बट्टा 25 है, तो 100 में 25 का भाग जाता है ना, मतलब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग जाता है। कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। तो होगा क्या यहाँ पे? इसका मतलब ए में भी बी का भाग जाएगा। भाई ये ए स्क्वायर है तो ये ए हो जाएगा 10, ये अगर बी स्क्वायर है तो ये बी हो जाएगा, तो इसमें भी इसका भाग क्या होगा? अपना जाएगा। यही बात यहाँ से समझनी है आपको कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूर्णतः भाज्य होता है ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूर्णतः भाज्य होता है, तो ए में भी बी का भाग जाता है, मतलब ए भी बी से क्या होता है? भाज्य होता है। समझ गए मेरी बात? आगे देखो, इससे आगे चलो, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक तो ये लाइन पढ़ो और एक ये लाइन पढ़ो। ये लाइन बोल रही है कि ए व बी परस्पर सह-अभाज्य है, और ये लाइन बोल रही है कि ए भी बी से पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सह-अभाज्य का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे पास आया था कि पांच बटा दो हमने थोड़ी देर पहले किया था। ये होता है सह-अभाज्य का मतलब एक दूसरे में भाग नहीं जाता, लेकिन यहां बोल रहा है कि पूर्णतः भाज्य होगा। तो ये लाइन अपनी क्या हो रही है? विरोधाभास हो रही है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना सही नहीं है। अतः हमारी कल्पना सही नहीं है। भाई हमने क्या कल्पना की थी? हमने कल्पना की थी कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ऐसा हमने माना था, लेकिन हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हमारी कल्पना क्या है? वो सही नहीं है, हमारा मानना गलत है। ऐसे भी लिख सकते हैं ये लाइन कि अतः हमारा मानना गलत है। तो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये गलत है तो क्या हो जाएगा? तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन। देखो एक चीज आप ध्यान से समझना, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कि कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3, ठीक है, तो आपको वहां पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। और कई कई वीडियो तो ऐसे हैं जो 2 मिनट या 1 ही मिनट के होंगे, ठीक है ना। 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन करवा देंगे वो, लेकिन उसमें आपको ना तो ये समझ में आएगा कि सह-अभाज्य होता क्या है, ना आपको ये पता होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, क्यों पाई को 22/7 लिख देते हैं, लेकिन फिर भी पाई का मान 22/7 सही नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपके कभी नहीं समझ में आएंगी। फिर आप जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, रेलवे में जाओगे, SSC की तैयारी करोगे, बैंक की तैयारी करोगे, तो आपको लगेगा कि गणित तो बहुत हार्ड है, गणित आपकी समझ में नहीं आ रही। फिर आप कोचिंग करोगे तो वही लोग जो आपको 2-2 मिनट में क्वेश्चन करवा के चले गए वही आपको कोचिंग करवा देंगे, ठीक है, कोचिंग के पैसे ले लेंगे। लेकिन ऐसे बेटा गणित समझ में नहीं आती है। गणित होती है सीढ़ी से चढ़ो, ऐसे पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी, मतलब पहली चीज समझ में आएगी ना तभी आगे वाला आपको क्या होगा? समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता भी है छोटी क्लासों में जब आपने भाग देना सीखा था, उससे पहले आपको बाकी आनी चाहिए, क्योंकि भाग में बाकी करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि अगर 10 में 3 का भाग देते हैं
तो भाई 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी करनी पड़ेगी। अगर आपको बाकी नहीं आए तो आपको भाग कैसे आएगा? समझ रहे हो मेरी बात? सीधी सीधी क्या आपको चलना है। अगर आप यहाँ पे क्लास ले रहे हो तो मान के चलो मैं एक एक चीज आपकी पूरी एकदम क्लियर करवाऊंगा पूरी, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये बात हमें सिद्ध करनी है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। अब की बार हम ये पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका सॉल्यूशन होगा सबसे पहले वही लाइन कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर ये है तो क्या होगा? तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 है वो बराबर होना चाहिए a/b के। बराबर किसके होना चाहिए? a/b के होना चाहिए। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a व b परस्पर सह अभाज्य है। ए व बी क्या है? परस्पर सह अभाज्य है। ये हो गई अपनी दूसरी लाइन जो भी सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी ये लिखी थी। अब हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? यहां पे इसका वर्ग किया था कि वर्ग करने पर, लेकिन अगर ये इतना है तो इसमें हम वर्ग नहीं करेंगे। इसमें देखो क्या करना है, तो ध्यान देना। हम क्या कर देंगे कि ये जो 3 है इस 3 को इधर ले आएंगे। तो यहां तो कितना बच गया? 2 √5 और ये हो गया अपना a/b। और ये जो 3 है इसको उठा के और यहां पे रख दो तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब एक चीज देखना है यहां से, इस 3 को मैं 3/1 भी तो लिख सकता हूं ना, लघुत्तम लेने के लिए। लघुत्तम लेना आता है सभी को कि भाई इनका लघुत्तम हो जाएगा b और 1 का 1 हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो a, b को 3 से गुणा करेंगे तो 3b बट्टा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 3b और बट्टा में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक है। लघुत्तम लेना आता है सभी को। चलो यहां पे लेके बता देता हूं। देखो हमारे पास यही था ना, इसको हमने लिख दिया, 3 को लिख दिया 3/1। अब हम क्या करेंगे? 1 को 1 से गुणा करो a, -3 को b से गुणा करो 3b और बट्टा b को 1 से गुणा करेंगे तो b। यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, माइनस को थोड़ा ऊपर लिख देंगे तो a - 3b बट्टा b, ये हो गया अपना लघुत्तम। अब एक चीज और देखना, हमें इस साइड में, मतलब ये कौन सी साइड होती है अपनी? LHS होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ अंडर वाली संख्या रखनी है। तो भाई सिर्फ अंडर वाली रख लेंगे। इसके गुणा में कितना है? 2 है। इसके गुणा में 2 है, 2 को इधर ले आओ, 2 इधर गुणा में है, 2 को इधर लेके आएंगे तो भाग में आ जाएगा। 2 अगर 20 से गुणा होगा तो कितना आएगा आंसर? 2b आएगा। अरे समझ आ रहा है पूरा? √5 को यहां पे रख लिया, 2 को हम इधर ले आए तो ये हो गया, बट्टा में आ गया 2b, ठीक है। बट्टा में आ गया 2b। अब एक चीज यहां से देखना, एक चीज क्या देखोगे? एक चीज यहां से ये देखना कि चूंकि, ठीक है, चूंकि a व b पूर्णांक है, चूंकि a व b पूर्णांक है,
चूंकि ए व बी पूर्णांक है, अतः है ये वाली संख्या यहां पे लिख दो, a माइनस 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है और ये दोनों लाइन, सभी क्वेश्चंस में ये दोनों क्या है, सेम है। अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे कि पहले तो जो प्लस वाली संख्या है उसको आगे ले जाएंगे, लघुत्तम ले लेंगे, फिर जो √5 के जो गुणा में है उसको इधर भाग में लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान से रखना कि ये जो अपनी संख्या है ये पूरी, ये एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय क्यों होगी? क्योंकि ए व बी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक होते हैं तो एक परिमेय संख्या होती है। भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है। कैसे पता है? पिछले क्वेश्चन में ही किया था, समझ रहे हो। तो यहां से तो ये आ रहा है कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, लेकिन हमें पता है कि ये परिमेय नहीं है, मतलब हमारा मानना गलत हो गया फिर से। तो हम क्या लिख देंगे, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमने जो कल्पना की थी उसका उल्टा लिख दो, ये हमारी कल्पना है। तो हमारी कल्पना थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय है, और अब हम लिख देंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय होगी। बस इतना सा अपना क्या है, ये क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन है। ये लो, ये लाइन तो मिटा दी, समझाने के लिए लिखी थी। ठीक है, अब ये जितना भी है पूरा इसको रफ कॉपी में एक बार उतार लो और एक बार निकाल लेना। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्यारे स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार पहला क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लो। ओके, हम करते हैं शुरू तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखो। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नंबर क्वेश्चन में तीसरा। तो देखो हम करेंगे क्या भाई, ये संख्या लिख दो यहां पे। ठीक है, यही संख्या यहां पे लिख दो भाई, 6 + √2 हो गया। √2 तो अपनी जगह रह जाएगा और 6 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा a/b और -6 हो जाएगा। जब हम लेंगे लघुत्तम तो अपना क्या आएगा कि भैया √2 तो अपनी जगह है, बराबर है। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि a - 6b और बट्टा में कितना आएगा, b आएगा, जो मैंने आपको अभी लघुत्तम लेके बताया था, पता ही आपको। a व b पूर्णांक है, अतः है ये चीज यहां पे पेस्ट कर दो सीधी की सीधी, हो गई। हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसकी जगह अपना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 6 + √2। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये देखो, ये है अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रहा है हमें कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, जिनमें से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है अभी, ये जो लिखा हुआ यही क्वेश्चन है। अब हम देखो करेंगे क्या, ये अपना पहला और ये अपना दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, पहला क्वेश्चन करेंगे ना तो सबसे पहले एक लाइन लिख देंगे हम कि माना 1/√2 एक परिमेय
संख्या है। क्या है? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो फिर देखो, फिर क्या करेंगे, अतः यहां पे लिख देता हूं, अतः 1/√2 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 एवं a व b परस्पर सहअभाज्य है। ठीक है ना, ये अपनी वही दोनों लाइन हो जाएंगी जो हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखना डियर, अब हमें करना क्या है आगे, अब हम ये करेंगे कि इस 1/√2 को उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे? इसको √2/1 कर दो। ठीक है, /1 बराबर ये भी उल्टा हो जाएगा b/a। समझ गए मेरी बात? बटा में 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, कि √2 बराबर b/a। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कर देंगे इसका वर्ग। बोलो, अब क्या कर देंगे, वर्ग, जैसे पहला क्वेश्चन किया था, याद है ना आपको? तो वर्ग कैसे करेंगे कि भाई √2 का वर्ग तो हो जाएगा 2, b का वर्ग हो जाएगा b² और a का वर्ग हो जाएगा a²। अतः b² a² से पूर्णतः भाज्य है, तो b भी a से पूर्णतः भाज्य होगा, पूर्णतः भाज्य होगा। तो देखना डियर, ये क्या हो गया अपना, भाई ये दोनों लाइन तो फिक्स है सभी में। जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही देखो, √2 बट्टा में है ना, तो इसको ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करेंगे, तो इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर ऐसी हमारे पास कोई संख्या होती है ना, तब तो हम वर्ग करते हैं। अगर ऐसी नहीं होती है, जैसे मान लो कि अगर ऐसा होता है ना, तो इस 3 को इधर लेके जाके और वैसे करते हैं, वर्ग कर दिया, इसका वर्ग ये हो गया। तो ये लाइन फिक्स कर लो, अतः b² a² से पूर्णतः भाज्य है, तो b भी a से पूर्णतः भाज्य होगा। अगर यहां पे a² ऊपर और b² नीचे होता, तो हम लिख देते कि अतः a² b² से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, यही चीज सेम हो जाती है अपनी। अब देखो डियर, अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन है, एक लाइन और लिख देते हैं नीचे कि अतः है या जो लिख दो, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। देखो, अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। विरोधाभास ये वाली लाइन है, ठीक है, वहां पे तो परस्पर सहभाज्य है और यहाँ पे पूर्णतः भाज्य हो रहा है। जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, अतः है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके डियर, एक अपरिमेय संख्या होगी। भाई यही तो क्वेश्चन है ना, 1/√2 वाला। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अपना हो गया है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, हमें सिर्फ ये संख्या चेंज करनी है। ये 7√5 हो गया, अतः है इसकी जगह लिख देंगे 7√5। ये दोनों लाइन हो गई। ठीक है, ये फिक्स आती है हर क्वेश्चन में। यहां पे क्या लिखूंगा बोलो, यहां पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 7√5 पहले से ही ऊपर है। भाई अगर 1/√2 तो √2 बट्टा में होता तो उसको ऊपर लेके आना होता, इसलिए किया था पिछले वाले में तो वो काम। इसमें ये काम नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर 7√5 का वर्ग कितना होगा, 7 का होगा 49 और इसका होगा 5। 49 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 250 होता है 50 को करेंगे तो, लेकिन इसको करें तो 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 245 बराबर b² बटा
ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये इसका वर्ग करेंगे ना तो ये ए स्क्वायर रहेगा ऊपर, क्योंकि इसमें उल्टा नहीं किया ना, और नीचे आ जाएगा बी। तो डियर यहां पे ए लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे बी, तो यहां पे भी ए लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे बी। जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरे में तीसरा क्वेश्चन बताया, फिर तीसरे में पहला बताया है और फिर तीसरे में दूसरा बताया है। इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, जो मैंने क्रम से आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इससे अगली प्रश्नावली